हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का संसाधन एवं विकास, अध्याय 3 खनिज और शक्ति साधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीरी सुकान से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। कोयले की खदान में ट्रक का भारण। खनिज क्या है? कीरी पूछती है। खनिज क्या है? सुकांत कहता है। क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। ठीक है, उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? क्या आप जानते हैं कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक, लौह और अलौह है। क्या आप जानते हैं शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों का पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अवयस्क खनिज समझे जाते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं क्या होते हैं? कठोर होते हैं, जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें धुती या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु तथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। तो खनिजों को खनन
प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण खनन, प्रवेधन, आखनन, विवृत खनन, कूपकी खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। जिसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल में निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अत्यधिक अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। चीन और भारत के विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाला देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूप से पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। तो दक्षिण अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात।
अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगाडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए। अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी, उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर बटन दबाने से करती हैं। वह सन्नी को जागने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती हैं। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती हैं। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती हैं। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती हैं कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट जो सभी बिजली को खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। लाभ, हानि, लाभ। आसानी से परिवहन, टैंकर, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार,
हानि होती है। तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसानी नहीं। लाभ आसानी से परिवहनी पाइपलाइन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। लाभ हानि, ये ईंधन है कोयला। लाभ हानि, सुप्राप्य संग्रहण में अधिक समय उपयोग बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। निर्वनीकरण। लाभ विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। जल विद्युत। लाभ हानि, प्रदूषण मुक्त, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, सिंचाई और मत्स्य की बढ़ावा देता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन सस्ता, स्थापित करने से खर्चीला। उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला, लकड़ी ले जा रही है महिला। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। यहाँ पे तापीय ऊर्जा का संयंत्र का देश दर्शाया गया है। कोयला यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न दलदल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से भिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेह तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति, पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ शैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती हैं, तब निर्मुक्त होती हैं। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर,
कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग भी तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। सरल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर का यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था? जल भंडार, जनरेटर, यहाँ पे टरबाइन है, ये नीचे नाचता रहता है, देखिए टरबाइन लगा हुआ है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है? विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसमें कई सेलों को सौर पैनलों से तापमान व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा लाभ और यहाँ पे हानि दिया है। पवन ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत है, सुरक्षित और साफ है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण होती है, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा असमाप्य खर्चीला, प्रदूषण मुक्त, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी, प्रदूषण मुक्त वन्य जीव आवास का नष्ट होना और समाप्य का दोहन में कठिन। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, खर्चीला, कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, हरितगृह प्रभाव का कारण। भूतापीय ऊर्जा लाभ हानि। स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत परिवर्तन खर्चीला। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए
जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। सौर कुकर कार की एक पुरानी ट्यूब है, ट्यूबलें, और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद कर दें और उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रख दें। अब शीशे को एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है न ही बाहर जा सकती, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत के राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। पूगा घाटी मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। प्राकृतिक दरार, भाप कुआं, जल टरबाइन, जनरेटर। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है। उस उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र से अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है।
ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है और खर्चीला है। इसमें हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो प्रतिदिन उपयोग में लाने वाले सामान्य खनिज हैं लोहा, नमक, ग्रेफाइट। लोहा, नमक, ग्रेफाइट कितने हैं? लोहा, नमक, ग्रेफाइट प्रतिदिन आपके उपयोग में लाने वाले सामान्य खनिज हैं। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो जिन शैलों से खनिजों का खनन किया जाता है वे शैल अयस्क कहलाती हैं। धात्विक खनिजों से अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेश के नाम बताइए। तो प्राकृतिक गैस संसाधन से संपन्न 2 प्रदेश हैं जैसलमेर राजस्थान में है, मुंबई महाराष्ट्र। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? तो बायोगैस, ज्वारीय एवं ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। ये 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। तो घर पर ऊर्जा की बचत के तरीके हैं बिजली उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर देना, सब्जी प्रेशर कुकर में पकाना, CFL बल्ब व ट्यूब का प्रयोग करना, खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश को अधिकतम प्रयोग करना, गैस जलाने से पहले सब्जियां काटकर और धोकर तैयार रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वे असमाप्य होते हैं, उनका वितरण असमान होता है। तो वे असमाप्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तांबे का अग्रणी उत्पादक है कौन कौन सा है? बोलीविया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे। इसमें से चिली। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG को संरक्षित नहीं करेगी? तो ये होगा खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। कारण बताइए कि बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, स्थानीय स्तर पर भूकंप, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तो कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योग की मांग पूरी करता है। कोयला एक भारी खनिज ईंधन है जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने से खर्च और समय बढ़ जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्या कारण है? तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण ही इसे काला सोना कहा जाता है। आखनन पर्यावरण चिंता का विषय हो सकता है, क्या कारण है? तो आखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है, जिससे प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है।
इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। गैर परंपरागत जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है, इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। बायोगैस और प्राकृतिक गैस, यह मानव निर्मित संसाधन है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि की घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए गए हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? यह प्राकृतिक संसाधन है। यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लौह और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है। तो लौह खनिज उसे कहते हैं, लौह खनिज जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट इत्यादि लौह खनिज के उदाहरण हैं। अलौह जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, अलौह खनिज के उदाहरण हैं। धात्विक और अधात्विक, तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती हैं उनको पीटकर पतली कादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें चमक होती है। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड, सोना, चांदी इत्यादि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती है, ये पीटने पर टूट जाते हैं। इनमें चमक नहीं होती है, जैसे संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम इत्यादि अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है। आप लोग स्वयं इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। ये वीडियो समाप्त हुआ फ्रेंड। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो नए व्यूअर हैं सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके तक पहुँच जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड।